वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, नए क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तारीख़ लिखते हैं पहले, ठीक है। तारीख़ लिखते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि तारीख़ आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखना है। और दूसरी बात यह है कि तारीख़ आप याद रख के अपनी इम्प्रूवमेंट का अंदाज़ा आप तारीख़ से लगा सकते हैं। यानी हर तख्ती के साथ आप तारीख़ लिख कर करें तो आपको पता चलेगा कि एक तख्ती जो मैंने लिखी थी, फ़र्ज़ करे 10 अप्रैल को, उस पर मैंने 5-6 दिन प्रैक्टिस किया, तो अब वही तख्ती या कोई दूसरी तख्ती 17 अप्रैल को जब मैं लिख रहा हूँ तो उसमें कितनी तरक्की आई है। अगर तरक्की आई है, इम्प्रूवमेंट हुई है, तो फिर तो ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो फिर आप या प्रैक्टिस ज़्यादा कर दें या मतलब इस्लाह की कोशिश करें। सही। अब हेडिंग लिखते हैं। हमारे आज का हेडिंग है अलामात या और आराब। वैसे तो अलामात और आराब बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे लिखाई में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, मद ये भी हैं। आपके नोटबुक में जो लाइन है आप उसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़बर ऐसे, ज़ेर, पेश, शद, ठीक है, छोटा मद, साकिन। सही। और आगे हैं हम फ़िजाइया लिखते हैं, इंशाइया लिखते हैं, वावे लिखते हैं, ठीक है, इस तरह। और इसी तरह जारिया लिखते हैं, मैंने क्लास में आपको बताया भी था। सही। वावे लिखते हैं, ठीक है, कौसे लिखते हैं, ब्रैकेट्स लिखते हैं, ख़त्मा लिखते हैं। तो ये हमारे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो कोशिश करें कि ये आप सही तरह से समझें और इस पर प्रैक्टिस भी करें। चलिए पेज पर भी लिखते हैं कि किस तरह से ये पेज पर हमें लिखना चाहिए। पहले तारीख़ लिखते हैं, ठीक है, हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। सत्रह अप्रैल सन 2020 ईस्वी। अब हेडिंग लिखते हैं, ये वाला लाइन छोड़े, इन दो लाइन्स में लिख के, ठीक है। तो हमारा हेडिंग है अलामात, दो लाइन में लिखते हैं, तो ये इस तरह होगा, यहाँ तक आना चाहिए। अलामात आराब। ये मैंने मिक्स लिख के, वक्त की कमी का भी मसला होता है, और दूसरी बात यह है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैंने एक तख्ती में ये लिख दिए। सही। अब पेन से लिखते हैं, इसको आप अंडरलाइन करें पेंसिल से। अंडरलाइनिंग करते वक्त आप थोड़ा सा एहतियात किया करें कि आपका जो हेडिंग है उतनी ही आपके लाइन्स होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि
आपका हेडिंग आपके लाइन से ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये देखिए हम पहले लिखते हैं ज़बर ज़ेर शद मद आराब, यानी ज़बर ज़ेर इस तरह। ठीक है, शद ऐसे पेश। ठीक है, छोटा मद बड़ा मद, सही। इसी तरह से साकिन और इसके साथ कामे, दो कामे हो, एक कामा हो, उल्टा वो हो। ठीक है, इस तरह से। या ब्रैकेट्स हम लिखते हैं जो किसी बात को हम उसमें बंद करते हैं, फिजाइया लिखते हैं। ठीक है, जारिया लिखते हैं, इंशाइया लिखते हैं, ख़त्मा लिखते हैं। तो ये इस तरह से आप इसकी एक तख्ती लिख के और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब लिखाई के दरमियान ये लिखते हो तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद है आपको फ़ायदा हो गया होगा इस क्लास में भी। तो अपना ख़याल रखिए, सफाई का ख़याल रखिए, घर में रहिए, हमें भी दुआ में याद रखिए और प्रैक्टिस करते रहें। जो आपके ऐसे आ रहा है कि जिससे हमें और दूसरे बच्चों को फ़ायदा होता है, तो उनसे हमें आगाह करते जाएं कमेंट्स में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।